हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे और दिल लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। ये जो वीडियो है ये होने वाली है इंग्लिश क्लास 10th के लिए। एक पोम है अ टाइगर इन द जू। ये बहुत ही अच्छी पोएम लिखी है लेस्ली नॉरिस जी ने, और हमको वो बताना चाहते हैं कि वाइल्ड लाइफ को जब हम कैद कर देते हैं जू में तो उनकी क्या फीलिंग्स होती हैं। उन्होंने बहुत अच्छे वर्ड्स में इसको एक्सप्लेन किया है, आइए समझते हैं। He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet range। तो यहाँ पर जो नॉरिस जी हैं वो हमें समझाना चाहते हैं कि जो टाइगर है, ही टाइगर के लिए बोला गया है, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। विविड मतलब होता है बहुत चमकदार या फिर कलरफुल सा। तो ही मतलब टाइगर जो है अपने कलरफुल जो उसका एक कलर होता है बॉडी का, उसमें वो स्टॉक मतलब लगातार घूर रहा है, देख रहा है। द फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज, और चल कितना पा रहा है, कुछ ही स्टेप्स, क्योंकि केज कितना ही बड़ा होगा, फॉरेस्ट इतना तो बड़ा नहीं हो सकता, छोटा सा ही होता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, उसके जो पैर हैं वो वेलवेट जैसे हैं, सॉफ्ट और फ्लफी से। इन हिज क्वाइट रेज, अब रेज होता है गुस्सा, पर वो गुस्सा निकाल थोड़ी सकता है एक केज के अंदर, तो क्वाइट है बट अंदर से वो रेज में है। सेकेंड, ही शुड लर्किंग इन शेडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रासेस नियर द वाटर होल वेयर प्लम डियर पास। अब वो बताना चाहते हैं कि इसको होना कहाँ चाहिए था। टाइगर को होना चाहिए था जो बड़ी बड़ी घास होती है ना, उसकी शेडो में होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि वहाँ जितने भी डियर्स आएंगे, होल मतलब पानी का जो एक बना होता है, पानी का एक वाटर बॉडी होती है छोटी सी, वहाँ होना चाहिए था, ताकि जब कोई हिरन वहाँ पानी पीने आता तो वो उनको शिकार बना लेता। उनको होना वहाँ चाहिए था। He should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village। यहाँ बताना चाहते हैं कि जो टाइगर है उसको और कहाँ होना चाहिए था, जो फॉरेस्ट के एज के आसपास जो घर हैं उनको वहाँ होना चाहिए था, ताकि वो लोगों को डरा सके। किससे? अपने वाइट फैंग्स, मतलब जो अपने नोकीले दांत और जो उनके हाथ होते हैं, नाखून वाले हाथ, उनसे वो डरा सके। But he is locked in the concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors। पर अब वो कहाँ कैद है? केज में कैद हैं, दुखी हैं, परेशान हैं। उनकी जो स्ट्रेंथ, उनकी जो पावर है वो बार्स के पीछे है। तो बार्स के पीछे है तो अपने आप को इतना अच्छा एक्सपोज नहीं कर सकते कि वो क्या कर सकते हैं। अब वो इतने परेशान है कि जो विजिटर्स उनको देखने आ रहे हैं वो उनको भी ना इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि उनको किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है। एंड लास्ट पैराग्राफ में वो बताना चाहते हैं, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार। अब वो बता रहे हैं कि उसको जो लास्ट आवाज़ याद है वो पेट्रोलिंग कार की याद है। पेट्रोलिंग कार्स होती हैं जो रात को जब सब कुछ वो लॉक कर देते हैं, सारे एनिमल्स का केज वगैरह के ऊपर चेक करते हैं, तो पेट्रोलिंग होती है कि सारे एनिमल्स ठीक है ना, या और कोई दिक्कत तो नहीं है जू में। तो जो पेट्रोलिंग कार्स आती है उनकी आवाज़ उनको लास्ट सुनाई दी थी, और वो कहाँ देख रहे थे? स्टार्स को देख रहे थे, जो स्काई में स्टार्स चमक रहे थे उनको देख रहे थे, इस उम्मीद में भी कि काश हम भी खुले आसमान में चल सकते। तो यहाँ पर उन्होंने बताया है कि टाइगर या फिर और कोई भी वाइल्ड एनिमल जिनको भी हम रख लेते हैं जू में, हम वैसे प्रोटेक्ट करने के लिए भी रखते हैं और कई बार जू के पर्पज से भी रखते हैं, ताकि लोगों को पता चल सके कि कौन कौन से स्पीशीज हैं। लेकिन उनके लिए वो बहुत पेनफुल होता है, क्योंकि उनकी आज़ादी छीन ली जाती है। तो ये पोएम थी टाइगर इन द जू। आई होप आपको समझ आ गई होगी। इससे रेलेवेंट क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं, और वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन पोम्स में आना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो मेक श्योर आपको ईच और एवरी लाइन के मीनिंग पता चल गया हो, नहीं तो आप ये वीडियो अच्छे से ध्यान से सुनेंगे तो आपको अच्छे से और भी क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच।